बिहार विधानसभा चुनाव का मौसम चल रहा है। इसी बीच जो कुछ हमारे फ्रेंड हैं जो बाहर के हैं, यानी कि बिहार के वो नहीं है, उन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। इस बातचीत के दौरान उन लोगों ने मेरे से कुछ प्रश्न, लेकिन मुझे लगा कि यह प्रश्न केवल मेरे से नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न बिहार के हर उस जनता से होनी चाहिए जो वोट डालने वाले हैं, जो अपने आप को प्रबुद्ध बिहारी मानते हैं। क्योंकि यह सवाल जो है केवल हमारे लिए नहीं है या आपके लिए नहीं है, यह सवाल हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए भी है। जो सवाल पूछा गया, थोड़ा सा हम आपके साथ चर्चा कर लेना चाहते हैं। पहला सवाल था एक सर्वे से। उस सर्वे का नाम है PLFS, यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। यह सर्वे 2023-24 में किया गया था। इसके अनुसार बिहार में 7 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग जो है 74.3% साक्षर हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत 80.9% से काफी कम है। सोचने की जरूरत है कि हम इस देश के औसत साक्षरता में भी शामिल नहीं है। क्या हमारा यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनता है कि इस बात को हम चुनाव का मुद्दा बनाएं और अपने रहनुमाओं से, जो राजनेता हैं, उनसे ये सवाल करें कि इतने दिनों बाद भी हम क्यों इतने पीछे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के साक्षरता को भी नहीं प्राप्त कर पाए। ये बड़ा दर्द देता है और मुझसे भी जब पूछा गया तो ये काफी दर्द का विषय मेरे लिए बना। मैंने देखा इन चीजों। दूसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चूंकि हमने आपसे कहा कि वह सारे प्रश्न केवल हमारे और आपसे जुड़े हुए नहीं होंगे, वो सारे प्रश्न हमारे आने वाले संतति बच्चों से भी जुड़े हुए होंगे। जो दूसरा प्रश्न लोगों ने हमसे पूछा और मुझे लगा कि यह भी आपके तक पहुंचाना चाहिए, वो था कि क्या बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं केवल डिग्री के फैक्ट्री बने हुए हैं, केवल डिग्रियां बांट रहे हैं? ये कभी बिहार के बच्चों के सपनों के भी प्रयोगशाला बनेंगे क्या? क्या यहां से पढ़े हुए लोग को कभी मान्यता इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर भी मिलेगी क्या? ग्रेजुएशन का, MA के सर्टिफिकेट का कोई मायने होगा क्या? ये क्यों नहीं हमारे चुनाव का मुद्दा है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम इतने प्रबुद्ध नहीं हैं कि इन चुनौतियों का जो क्वेश्चन है, इन चुनौतियों से जुड़ा हुआ, उसको पूछ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आज के समय में हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनका सिलेबस तक अपडेट नहीं होता है और इसके कारण कोई कंपनी बिहार में कैंपस सिलेक्शन के लिए नहीं आती है। किसकी जिम्मेदारी है ये? किसके ऊपर ठिकरा फोड़ा जाएगा? हम सब देख रहे हैं कि आजकल हमारे यहाँ नेताजी लोग आकर प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, बट उनसे सवाल पूछना किसकी जिम्मेदारी है? एक और प्रश्न जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हम एक सर्वे देख रहे थे और हमसे बातचीत में इसका भी जिक्र आया ही था। बिहार इकोनॉमिक सर्वे था 2024-25 का। इसमें प्रति व्यक्ति आय जब आप बिहार का देखेंगे तो वो होता है 69,321। ये है हमारे यहाँ का, यानी कि बिहार का राष्ट्रीय। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश का औसत राष्ट्रीय आय 1,72,000 रुपया है। मतलब इस देश में हम कहां खड़े हैं, ये आप इस पर कैपिटा इनकम से, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। ये क्यों चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि आप अपने आप को ये कहते हैं कि हम राजनीति के माहिर खिलाड़ी लोग हैं, चूंकि बिहार से। क्या यही माहिर खिलाड़ी है हम, कि हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, मुख्य मुद्दा हमारे सामने नहीं? एक और आपको बताते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बहुआयामी गरीबी, और बहुआयामी गरीबी का मतलब होता है जिसमें खाना, पानी, बिजली, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जुड़ा हुआ है, इसी को कहते हैं बहुआयामी गरीबी। यह बिहार में 34% है, जो देश में सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे बहुआयामी गरीबी में सबसे ऊपर हम लोग हैं।
इसीलिए शायद इस बिहार को गरीबी की राजधानी भी कहा जाता है। ये क्यों सवाल नहीं है? हमारे चुनाव के लिए हमारे नेताओं से जो भी हमारे पास आते हैं वोट मांगने के लिए, क्या उनके पास कोई विजन भी है? कुपोषण का अगर मामला देख ले तो बिहार भारत में कुपोषण के मामले में नंबर 1 है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। क्या ये प्रश्न नहीं है कि हम कुपोषित इतने क्यों हैं? बिहार ही भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वाला राज्य है, जिसमें लगभग 73% भौगोलिक क्षेत्र यानी कि 68,800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। इससे आप समझ सकते हैं कि जन और धन का कितना हानि होता है। प्रतिवर्ष यह हानि दोहराते रहता है। एक और रिपोर्ट का जिक्र करना चाहते हैं, और जो आए आपके पास चुनाव में वोट मांगने, उनसे पूछिएगा जरूर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 ये एक रिपोर्ट है, 2025 में यह जारी हुआ। भारत भ्रष्टाचार सूचकांक में, जिसे सीपीआई कहा जाता है, भारत 96वें स्थान पर है 180 देशों में। और राज्यवार अगर इसका रैंकिंग देखें कि भारत में राज्यों में सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है, तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राजस्थान में है। और आपको जानकर खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी कि दूसरा स्थान इस बिहार का है भ्रष्टाचार के मामले में। और हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे यहां नहीं। कुछ नहीं, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का भी हाल आपको बता देते हैं। पूरे देश के राज्यों में बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे निचले स्तर पर आता है। ये आप जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन पूछते नहीं है। बिहार के लोग हम सब हैं। बिहारी जिसको कहा जाता है, यह सबसे ज्यादा अपमान का शब्द पूरे भारत में बन गया है। एंटी भारत बिहारी सेंटिमेंट के रूप में इस वर्ड को जाना जाता है। अब ये आप कभी नहीं पूछेंगे कि हम बाहर जाते हैं तो बिहारी के नाम पर इतना अपमान हमें क्यों झेलना पड़ता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई बिहार के लोग दूसरे जगह पर जाकर वहां रौनक कर दिए हैं, यही बिहारी लोग बिहार में रहकर रौनक क्यों नहीं फैला रहे हैं? भाई क्या स्थिति है? और क्यों आप सवाल नहीं पूछते हैं और उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं? जिस दिन आपका भी बच्चा, आपके ही परिवार का बच्चा बाहर जाएगा और इस बिहारी शब्द के नाम से जो है जाना जाएगा और उसको गाली जैसा फील। एक और आपको घटना याद दिला देते हैं, शायद आपको याद होगा या नहीं होगा। हम आपको जो भी बताएंगे तथ्य और आंकड़ों के साथ बताएंगे। कोविड आपको याद होगा, हम लोगों में से कोई इस बात को नहीं भूला। इस पर बीबीसी, द गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे लोगों ने कहा कि यह जो कोविड का टाइम रहा, मानव इतिहास का सबसे बड़ा रिवर्स माइग्रेशन रहा। और इस रिवर्स माइग्रेशन में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ कोई राज्य तो बिहार था। क्यों प्रभावित हुआ भाई? क्या कारण था? इसमें कितने लोगों ने आपको मदद किया? इन सारे चीजों को देखने की जरूरत है। इन मुद्दों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। जो अन्य राज्यों की अगर ये मुद्दे होते तो सबसे ज्यादा चर्चा में होते और हमारे नेताजी लोगों को इसका जवाब देना पड़ता। हम अव्यवहारिक मुद्दों को चुनते हैं। जैसे एक रिपोर्ट का जिक्र करें तो यह माना जाता है कि चुनाव में, बिहार के चुनाव में 80% बिहारी वोटर जाति देखकर वोट करते हैं। जुमलों पर हम खूब भरोसा करते हैं। जैसे एक जुमला अभी आया कि जैसे हर घर नौकरी दिया जाएगा। अभी हमारे एक नेताजी ने इस पर घोषणा की। 15 लाख खाते में, यह भी कभी जुमला था, आपने सुना ही होगा। एक नेता दूसरे नेता को भला बुरा कहते हैं और यही देखकर हम उन्हें वोट करने को राजी हो जाते हैं। हमारे पास कोई सशक्त मुद्दा क्यों नहीं है? जब तक बिहार में इस प्रकार के बेकार मुद्दे रहेंगे, सुधार संभव नहीं है और हम बिहारी कहकर अपमानित होते रहेंगे। हमारा विश्वविद्यालय नहीं सुधरेगा, शिक्षा नहीं सुधरेगा, स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा और इसका सीधा प्रभाव हम आम जनों पर पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, पूछे जरूर कि आपके पास क्या विजन है। थैंक यू सो मच। लोकतंत्र हम लोगों के लिए सबसे प्रभावी चीज है। हमारे हाथ में ये एक ऐसा अधिकार है जिसका प्रयोग करके हम व्यवस्था मजबूत कर सकते हैं। आप जरूर इस पर सोचिए, बच्चों के लिए ध्यान दीजिए।
वोट करने जाइए, यही हमारा आपसे अपील। थैंक यू।